गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरुआत करेंगे पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ लिया था। तो जहाँ पर हम बात किए थे कि जब पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर गिरता है तो वो कैसे जर्मिनेट करता है, वहाँ से पॉलन ट्यूब का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों, हमने बताया था कि स्टिग्मा पर कुछ सुगरी सब्सटेंस होते हैं। जब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिरता है तो उसको क्या एब्जॉर्ब करके उस थोड़ा सा उसका साइज इंक्रीज कर जाता है, स्वेल अप हो जाता है और उसके जर्मपोर से पॉलन ट्यूब इमर्ज होने लगती है। तो बच्चे, जब पॉलन ट्यूब का निर्माण हो गया था तो अब उसके पाथ के बारे में बात करेंगे बच्चों की वो स्टाइल से हो करके किस रास्ते से गुजर करके वो बीजांड तक पहुंचती है। तो बच्चों, हम थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत सारे फ्लावर होते हैं जिसमें स्टाइल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत सारे फ्लावर होते हैं जिसमें स्टाइल का साइज बहुत छोटा होता है। तो बच्चों, स्टाइल का साइज भी क्या इनमें मायने रखता है। और बच्चे, स्टाइल जो होती है, जो हमारी वर्तिका होती है, वो 3 प्रकार की होती है। तो बच्चों, हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा टाइप ऑफ स्टाइल के बारे में, वर्तिका के प्रकार के बारे में। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या टाइप ऑफ स्टाइल। तो बच्चे, जो हम स्टाइल की बात करते हैं बच्चों, तो वो कहते हैं बच्चे, जो हमारी स्टाइल होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है बच्चों। अब इस स्टाइल में देख रहे होगे बच्चों आप, क्या ये पूर्ण रूप से खाली है, खोखली है। तो बच्चों, हम इसको बोलते हैं हॉलो स्टाइल या ओपन स्टाइल। तो बच्चों, ये वाला हमारा पहला वाला है तो इसको बोलेंगे ओपन स्टाइल। बच्चों, ये वाला हमारा ओपन स्टाइल है। और इस वाली स्टाइल की हम बात करें तो बच्चे, इसमें कहीं कहीं पर क्या कुछ टिश्यू अंदर क्या भरे हैं, तो हम इसको बोलेंगे बच्चे हाफ क्लोज स्टाइल। हाफ क्लोज स्टाइल। तो दूसरा नंबर हो गया बच्चे हमारा क्या हाफ क्लोज स्टाइल। और हम थर्ड नंबर में बात करेंगे क्लोज स्टाइल। तो बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या पूरी स्टाइल में क्या टिश्यू से फुल है, फुली फिल्ड है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा हमारा क्लोज्ड स्टाइल। तो बच्चों, अब आप कहेंगे कि सर इसमें अगर क्या पॉलन ग्रेन जब यहाँ पर जर्मिनेट करेगा, जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन गिरेगा तो इसके ऊपर जब यहाँ से पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा तो बच्चों एक पॉलन ट्यूब का सीधा डायरेक्टली क्या इंटर करती हुई चली जाएगी, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या एंट्री करती हुई चली जाएगी। तो बच्चों, लेकिन क्या यहाँ पर जैसे ही क्या पॉलन ट्यूब बनेगी तो उसको आज के जाते वक्त क्या बच्चों यहाँ पर क्या बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो अब क्या इनसे सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो पॉलन ट्यूब है ये इनके बीच जो बच्चों स्पेस है इससे हो करके ऐसे गुजरती हुई ऐसे ऐसे निकल करके बच्चों यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट है और क्या बच्चों ये ओव्यूल तक पहुँचती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं अब हमारी जो लास्ट पॉइंट है बच्चों, हम देखते हैं इसमें। तो बच्चों, इसमें जो पॉलन ट्यूब का पाथ होता है वो किससे होकर गुजरता है। तो बच्चों, ये जो सेल है इन सेल के बीच में कुछ स्पेस है। तो बच्चों, इन सेल के स्पेस को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। क्या कहेंगे बच्चों, इंट्रा सेलुलर स्पेस। तो बच्चों, इसमें जो पॉलन ट्यूब मूव होगी वो इंट्रासेलुलर स्पेस से हो करके यहाँ पर ओवरी तक पहुंच जाती है बच्चों। अब ओवरी में क्या है, ओव्यूल प्रेजेंट है। अब ओव्यूल में किस प्रकार से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है हम उसकी बात करेंगे। तो बच्चों, जब क्या पॉलन ट्यूब का इमर्जिंग होता है, जब यहाँ से पॉलन ट्यूब निर्मित होती है, पॉलन ट्यूब गति करती है तो वो जैसे ही स्टाइल होती है उस आधार पे मूव करती है। अगर स्टाइल ओपन है बच्चों तो वो क्या सीधा मूव करती चली जाएगी। अगर क्या स्टाइल हाफ क्लोज्ड है तो उसमें बच्चों जहाँ पर उसको क्या एरिया मिलेगा उससे होकर के वो निकल जाएगी और क्या ओव्यूल तक पहुँचेगी। और बच्चे, जो हमारे क्या क्लोज टाइप है, क्लोज टाइप का जो स्टाइल है इसमें क्या होता है, इनके जो सेल होते हैं उनके सेल के बीच में कुछ बच्चे खाली स्थान होता है जिसको हम क्या इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं, अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं।
तो अंतरकोश के स्थान से हो करके पोलन ट्यूब यहाँ पर ओवरी में बीजांड तक पहुँचती है। अब बात करेंगे बच्चों बीजांड में पोलन ट्यूब की एंट्री, अर्थात क्या एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। तो वहाँ पर किस प्रकार से पोलन ट्यूब एंट्री करती है ओव्यूल में। अब बच्चों जैसे ये हमारा ओव्यूल है, अब ये बच्चों जो हमारे क्या ओपन स्टाइल होती है वो पेपेरेसी फैमिली के पुष्पों में होती है बच्चे, और जो हमारा क्या हाफ क्लोज स्टाइल है वो कैक्टेसी फैमिली के कुछ पुष्पों में होती है बच्चों, और जो हमारा का क्लोज स्टाइल है वो होता है धतूरा और क्या गोसिपियम में होता है बच्चों। तो एग्जाम्पल आप याद करके रखना बच्चों। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। तो बच्चों आज दो टॉपिक और कवर करना है अभी, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल एंड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम बात करेंगे बच्चों एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। तो बच्चों आप देखिए ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम बात करेंगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल, बीजांड में परागनली का प्रवेश। बात करेंगे बच्चों बीजांड में परागनली का प्रवेश। तो बच्चों हम बात करेंगे, अब हमने बात की थी जो हमारी परागनली थी पोलन ट्यूब वो ऐसे यहाँ तक एंट्री कर सकती है बच्चों। तो यहाँ पर जब क्या पोलन ट्यूब एंट्री कर जाती है तो अब ये तीन प्रकार से बच्चों ये एंट्री मारती है इस ओव्यूल में। तो बच्चों कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें उनके ओव्यूल में जो पोलन ट्यूब होती है वो सीधा चैलाजे से इसे क्या एंटर कर जाती है बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान देना बच्चों, चाहे जहां से पोलन ट्यूब ओव्यूल में पोलन ट्यूब चाहे जहां से एंट्री करे, लेकिन वो एम्ब्रियो सैक में बच्चे एंट्री करने से पहले उसको यहां से ही होकर गुजरना पड़ेगा। अर्थात बच्चों ये जो होता है ये माइक्रोपाइल होता है। हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये होता है माइक्रोपाइल, जिसको हम क्या बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो है हमारे बच्चों इसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट, और ये भाग जो होता है बच्चों हम इसको बोलते हैं चैलाजा। तो बच्चों जो मोस्ट कॉमन टाइप है जो पोलन ट्यूब की एंट्री है बच्चों वो अधिकतर एंजियोस्पर्म फ्लावर में जो होती है वो पोलन ट्यूब क्या होती है बच्चों, वो यहां से होते हुए ऐसे आएगी और बच्चों वो डायरेक्टली माइक्रोपाइल के द्वारा एंट्री करेगी एम्ब्रियो सैक में। ठीक है बच्चों, तो जो क्या हमारा एंजियोस्पर्म में अधिकतर एंजियोस्पर्म में जो हमारा पोलन ट्यूब की एंट्री देखी जाती है वो पोलन ट्यूब एंट्री करती है बीजांड में, तो वो करती है बच्चों सीधा माइक्रोपाइल से। तो जब बच्चे माइक्रोपाइल के द्वारा अगर एंट्री होती है पोलन ट्यूब की तो इस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं बच्चों पोरोगैमी। तो इस कंडीशन में हम बच्चों बोलते हैं पोरोगैमी। तो बच्चों हम बात करते हैं पोरोगैमी में क्या होता है बच्चे, इसको हिंदी में बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। तो हम हिंदी में क्या कहेंगे इसको, बीजांड द्वारी प्रवेश। तो बच्चों हम इसकी परिभाषा कर देंगे तो बच्चे जब परागनली तो जब क्या बीजांड द्वार द्वारा परागनली प्रवेश करती है तो हम उसको बोलते हैं बच्चों पोरोगैमी या बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं ये पोलन ट्यूब ऐसे आती है और क्या यहाँ से एंट्री करती है एम्ब्रियो सैक में। बच्चों यहाँ पर बीजांड में कहीं से अंदर नहीं है, डायरेक्ट क्या बच्चों ए जा रही है तो क्या
ये जो हमारा बीजांड का ही पार्ट है माइक्रोपाइल, तो ये माइक्रोपाइल के द्वारा एंट्री कर रही है। तो जब बच्चे माइक्रोपाइल के द्वारा एंट्री होगी तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चे, बीजांड द्वारी परिवेश या पोरोगमी। इसमें एग्जाम्पल में आता है बच्चे, अधिकतर जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें वो यही उसी में आता है। तो बच्चे यहाँ पर मोस्ट कॉमन टाइप आप एंजियोस्पर्म में आपका एग्जाम्पल में लिख सकते हो। अब दूसरी कंडीशन क्या होता है बच्चे, हम बात करेंगे यहाँ पर चैलाजो केमी। तो बच्चों जब पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है थ्रू द चैलाजे, तो बच्चे ए चैलाजा है, ए निभाग है हमारा, क्या होता है चैलाजे निभाग है। तो बच्चे जब क्या निभाग द्वारा पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी, तो बच्चों ध्यान दो, ए पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है बीजांड में तो चैलाजे द्वारा एंट्री कर रहा है, लेकिन बच्चों इसको एंट्री करने के लिए, अब एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने के लिए इसको माइक्रोपाइल तक ही आना पड़ेगा। ये यहाँ से डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चों फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स यहाँ पर है, और क्या फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स है, सिनर्जिक सेल यहाँ पर है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स यहाँ है, और एक सेल भी यहाँ पर है। तो इसको जो पॉलन ट्यूब को, क्योंकि आपको मैंने बताया था बच्चों, जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो पहले क्या पॉलन ट्यूब को रास्ता बताता है, उसको गाइड करता है, लेकिन बच्चों जैसे ही क्या मैच्योर होती है पॉलन ट्यूब, वहां पर क्या जो तुम्हारा ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो डीजनरेट हो जाता है। अब जब बच्चे ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, तो अब यहाँ पर इसके लिए रास्ता बताने के लिए वो होती है हमारे क्या जो सिनर्जिड्स हैं, क्या होती है बच्चों सिनर्जिड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। तो बच्चों ये जो सिनर्जिड्स है सहायक कोशिकाएं, अब एक क्या एंट्री होती है बच्चों, वो कुछ केमिकल रिलीज करती हैं जो क्या पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, और यही क्या अट्रैक्ट करती हैं पॉलन ट्यूब को, जिसके कारण पॉलन ट्यूब बच्चों को चाहे जहां से एंट्री करे, चाहे यहाँ से एंट्री करे, चाहे यहाँ से, चाहे किसी भी साइड से, चाहे फ्यूनिकल से एंट्री करे, लेकिन बच्चों ये एंट्री होती है तो यहाँ पर क्या सीधा आ करके वो बीजांड द्वार द्वारा ही फिर एम्ब्रियो सैक में एंट्री होती है। मतलब बीजांड में वो चैलाजे से चाहे एंट्री करे, चाहे इंटेगुमेंट से करे, चाहे फ्यूनिकल से करे, लेकिन बच्चों उसको एम्ब्रियो सैक में अगर एंट्री करना है तो उसको यहाँ पर बीजांड द्वारा अर्थात माइक्रोपाइल एंड पर आना पड़ता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स है अर्थात सिनर्जिड सेल होती हैं जो क्या इसके एंट्री के लिए रास्ता बताती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में जो होता है बच्चों, इसके एग्जाम्पल होता है बेट्यूला एंड कैजुएराइना। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल में होता है बेट्यूला एंड कैजुएराइना। पहले हम इसकी डिफिनेशन करते हैं बच्चों, इसकी हिंदी में कहते हैं निभागीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा निभागीय प्रवेश। तो आप यहाँ पर डिफिनेशन लिख सकते हो एकदम सामान्य भाषा में बच्चों, जब बढ़ा सकते हो, जब क्या बच्चे परागनली निभाग द्वारा प्रवेश करती है तो हम इसे निभागीय प्रवेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो हमारा एग्जाम्पल होता है, हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बच्चों। इसमें होता है हमारा एग्जाम्पल बेट्यूला एंड कैजुएराइना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे बेट्यूला और कैजुएराइना होता है। अब बच्चे हम थर्ड टाइप की हम बात करते हैं, तो जो हमारा थर्ड टाइप होता है हम उसकी बात करते हैं बच्चों। जो हमारा थर्ड टाइप उसमें होता है हमारा मीसोगैमी। तो बच्चे इसमें क्या होता है मीसोगैमी, तो बच्चों मीसो मतलब क्या होता है मध्य। बच्चों जब क्या ये जो पॉलन ट्यूब है, अगर क्या बच्चे इंटेगुमेंट से, ये जो इंटेगुमेंट होता है अगर इंटेगुमेंट से अगर एंट्री करती है, या बच्चे जो फ्यूनिकल होता है उससे होकर के एंट्री करती है, तो हम इसे बोलते हैं बच्चों मीसोगैमी। तो बच्चों जैसे क्या पॉलन ट्यूब एंट्री करके आई है, अब वो पॉलन ट्यूब बच्चों अगर क्या वो ऐसे आती है और डायरेक्टली इंटर कर जाती है इंटेगुमेंट के द्वारा। अब बच्चे ये इंटेगुमेंट है या इसको अध्यवरण कहते हैं, तो बच्चे ए अध्यवरण द्वारा एंट्री करेंगे, लेकिन बच्चों ये फिर से यहाँ से ऐसे मूव करके जाएगी इसे यहाँ पर, और क्या बच्चे इस सिनर्जिड्स के द्वारा क्या यहाँ पर एंट्री करेगी, जो माइक्रोपाइल होता है इसी एंड के द्वारा यहाँ पर भी एंट्री होगी। तो बच्चों जब क्या ट्यूब का अध्यवरण के द्वारा प्रवेश होता है, या यहाँ पर जो इंटेगुमेंट होता है इंटेगुमेंट द्वारा एंट्री होती है, तब हम उसे मीसोगैमी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो मीसोगैमी को हिंदी में बच्चे बात करते हैं, इसको अध्यवरणीय प्रवेश कहा जाता है। तो बच्चों हम इसको अध्यवरणीय प्रवेश कहते हैं।
बच्चों जब क्या अध्यावरण द्वारा हो करके एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, या फ्यूनिकल के द्वारा पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, तब हम उसे अध्यावरणीय प्रवेश या मीसोगैमी कहते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं अध्यावरणीय प्रवेश करते हैं। तो बच्चे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जो बच्चे आपके कुकुरबिट फैमिली के जो पादप होते हैं उन सभी में क्या होता है बच्चों, मीसोगैमी होता है। तो एग्जाम्पल हम लिखेंगे बच्चे कुकुरबिट्स। तो बच्चे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों टाइप के पोलन ट्यूब की एंट्री को आप आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। तो एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। जब बच्चे पोरोगैमी हम तब कहेंगे बच्चों, तीन कंडीशन होती है। एक क्या होती है हमारे बच्चों, पोरोगैमी, चैलाजोगैमी और क्या, मीसोगैमी। तो बच्चों जब पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओविल थ्रू द माइक्रोपाइल, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चे, पोरोगैमी। जब बच्चे पराग नली का प्रवेश बीजाणु द्वार के द्वारा होता है तो हम उसे पोरोगैमी कहते हैं या बीजाणु द्वारी प्रवेश कहते हैं। तो बच्चे निभाग द्वारा पराग नली का प्रवेश होता है तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चे, निभागीय प्रवेश। ठीक है, तो निभागीय प्रवेश होता है बच्चों हमारा बेट्यूला एंड का कैजुएराइना में, और उसके बाद बच्चे बचता है हमारे का मीसोगैमी। व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स इन द ओव्यूल थ्रू द इंटेगुमेंट और फिनिकल, दैट इज कॉल्ड मीसोगैमी। अर्थात बच्चों जब क्या पराग नली अध्यावरण के द्वारा बीजाणु में प्रवेश करती है तब हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, मीसोगैमी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। अभी तो बच्चों ये क्या हमारे बीजाणु में प्रवेश हो रहा था, अब बच्चों बीजाणु में प्रवेश होने के बाद ये हमारा इस एम्ब्रियो सैक में कैसे प्रवेश करेगी पोलन ट्यूब। अर्थात जो बच्चों हमारा क्या है यहाँ पर पोलन ग्रेन आ रहा है, अब इसी में देखो ये जो पराग नली है इसी में हमारा क्या प्राथमिक और द्वितीयक न्यूक्लियस आ रहा है, पराग नली, पराग केंद्रक का, जिसको हम क्या कहेंगे पराग केंद्रक। बच्चे जो हमारा परागकण है उसमें जो मेल गैमेट, जो दो मेल गैमेट प्राथमिक और द्वितीयक नर युग्म बने हैं वो इसी पराग नली द्वारा आ रहे हैं। तो अब इसको एंट्री करवाना है बच्चों हमारे एम्ब्रियो सैक में, मतलब कि जो मुख्य स्थान है वहाँ पर इसको पहुँचाने के लिए कहाँ पर पहुँचाया जाए, कैसे पहुँचता है, हम उसकी बात करते हैं। जैसे बच्चे एक शादी उदी में आप लोग जाते हो तो वहाँ पर जो मतलब कि दूल्हे होते हैं उसको अंदर तक पहुँचाना होता है, तो वहाँ पर उसके फ्रेंड लगे रहते हैं। तो इसे इसको भी क्या बच्चों पहले उसको एंट्री करवा दिया है, अब अंदर तक कैसे जाना है तो अब उसकी बात हमको करना है। ठीक है, तो बच्चे अंदर तक जाने के लिए यहाँ पर जो दुल्हन की सखियाँ थी उन्होंने क्या इसको एंट्री के लिए रास्ता बताया। अब क्या पोलन ट्यूब पहुँच गई है, अब रास्ता वहाँ तक हो गया। अब बच्चे दोनों वहाँ पर जा करके कैसे आपस में फ्यूज होंगे, अब उनकी बात करेंगे। जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है दोनों आपस में कैसे जुड़ेंगे, अब आगे की कहानी आगे आपको समझ में आती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम देखते हैं भ्रूण कोश में पराग नली का प्रवेश। तो बच्चों आज क्या आप लोग अगर नोटिस कीजिए तो आज मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं सबके 3 टाइप्स होते हैं। बच्चों मैंने पहले क्या आपको बात की है यहाँ पर स्टाइल के बारे में, तो वो भी क्या 3 टाइप्स के थे। एक क्या ओपन टाइप, एक हाफ क्लोज टाइप और दूसरा क्या हमारा था क्लोज टाइप की स्टाइल। ठीक है बच्चों, अब हम बात किए उसके बाद क्या बच्चों हमने बात किया एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। तो वहां पर भी हमने देखा बच्चे 3 टाइप्स के थे हमारे, पोरोगैमी, मीसोगैमी एंड क्या पोरोगैमी, मीसोगैमी एंड चैलाजोगैमी। ठीक है बच्चों, तो वहां पर 3 टाइप्स थे और हम बात कर रहे हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर भी बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। अब 3 टाइप्स कैसे होते हैं हम उनकी बात करते हैं। देखो बच्चों अब जैसे पोलन ट्यूब की एंट्री कर गई, बच्चे पोलन ट्यूब एंट्री कर गई तो हर जगह से आपको देखा कि पोलन ट्यूब यहाँ पर एंट्री की। बच्चों आपको देखा क्या पोलन ट्यूब यहाँ पर एंट्री की, पोलन ट्यूब यहीं पर एंट्री की। तो ध्यान दो बच्चों ये जो पोलन ट्यूब एंट्री कर रही है सभी कहाँ पर आ रहे हैं, बीजाणु द्वार की ओर। कहाँ पर आ रहे हैं, बीजाणु द्वार की ओर। अब बीजाणु द्वार से ये अंदर कैसे करते हैं, ये भ्रूण के अंदर न्यूक्लियस को कैसे पहुंचाते हैं इसकी बात करना है। जो मेल गैमेट है उसको भ्रूण के अंदर कैसे पहुंचाती है। तो बच्चों इसके लिए बहुत कॉमन सी बात है बच्चों, 3 टाइप्स होते हैं। एक टाइप्स होता है ऐसा बच्चों कि ये जो हमारी पोलन ट्यूब होती है वो एंट्री करती है थ्रू द, ये क्या होता है बच्चे, सिनर्जिड्स, और ये क्या होती है बच्चे हमारे एम्ब्रियो सैक की वॉल होती है। क्या होती है बच्चों, ये हमारी एम्ब्रियोनल वॉल। तो बच्चों
इसके लिए आपको एकदम कॉमन सी बात आप समझ में गए होंगे बच्चों, यहाँ पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है सिनर्जिड और एम्ब्रियोनल वाल के बीच में, अर्थात ये होता है हमारे का ये कंपार्टमेंट होता है बच्चे हमारे एम्ब्रियो का, और ये क्या होता है हमारे सिनर्जिड। तो यहाँ से एंट्री हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चे, एम्ब्रियोनल वाल एंड सिनर्जिड्स के मध्य होकर के क्या बच्चों एंट्री हो रही है पोलन ट्यूब की। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चे ए टाइप। अब हमारा बात करते हैं बी टाइप। बच्चों इसके लिए कोई स्पेशल टर्म नहीं है, नहीं तो मैं उसको आपको जरूर मेंशन करता। अब दूसरा टाइप क्या होता है बच्चों कि जो ये पोलन ट्यूब है ये एंट्री करती है यहां से। तो बच्चों एक क्या होता है आपका सिनर्जिड्स और एक क्या होती है एग सेल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये सिनर्जिड्स है और एक क्या एग सेल है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप एग सेल और जो सिनर्जिड्स के बीच से होकर के एंट्री कर रही है आपकी पोलन ट्यूब। इसमें क्या होगा बच्चे, इसके मेल और फीमेल प्राइमरी और सेकेंडरी मेल गैमेट होंगे और जो क्या एंटर करते हैं एम्ब्रियो साइट में। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखो यहाँ पर क्या सिनर्जिड और एग सेल के बीच से होकर जा रही है और यहाँ पर सिनर्जिड और क्या एम्ब्रियो साइट वाल की से होकर के जा रही है। अब बच्चे जो थर्ड टाइप होता है जिसको सी टाइप में बात करते हैं, सी टाइप में सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है बच्चों, ए डायरेक्ट सिनर्जिड से होकर ही इंटर कर जाती है। तो बच्चों चाहे जिस टाइप से होगा वहां पर बच्चों एक सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो जाती है बच्चों। तो वहां पर जो सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसके बाद बचती है एक सेल बच्चों, और एक सेल क्या करती है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करती है। तो बच्चों अब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था बच्चों कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर से बात करेंगे निषेचन क्या होता है और क्या अर्थात का फर्टिलाइजेशन बात करेंगे, उसका डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की हम बात करें, जो क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोहरा निषेचन एवं त्रिक संलयन पर आप जा करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिएगा बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कई बार पूछा गया है दोहरा निषेचन एवं त्रिक संलयन, उसका सचित्र वर्णन करने के लिए भी आता है और उसके बारे में लिखने के लिए। बच्चों आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहो, मैं पूरी बातें आपको बता दूंगा कि बायोलॉजी में लिखा कैसे जाता है, अपने से क्रिएट करना सिखा देंगे बच्चों, सारी चीज़ को मैं बताऊंगा। अभी बच्चों में नई मैं क्या यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट किया हूँ, तो इसमें मतलब कि आपको मतलब शायद क्या मैं पूरे कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ। तो बच्चों अभी स्टार्टिंग है, जैसे जैसे क्या समय बीतेगा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और मैं सारी चीज़ को, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ मैं वैसे आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। बस क्या आप थोड़ा सा सहयोग दीजिए हमारे साथ और क्या साथ बने रहिए, और हम आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पर क्या निषेचन। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो ये हमारा था मेल गैमेट और इंटर कर गया हमारा एम्ब्रियो साइट के अंदर। अब बच्चों हम बात करते हैं, ये होता है फीमेल का पोलर न्यूक्लियाई। क्या होता है बच्चों, पोलर न्यूक्लियाई। तो बच्चों ये होता है आपका पोलर न्यूक्लियाई। तो बच्चों आपको मैं बताया हूँ जहाँ पर बच्चे में क्या बीजांड की संरचना के बारे में मैंने बात की, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बच्चों उस वीडियो को आप आसानी से देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि इस ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओव्यूल का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों वहाँ पर आप पढ़ के आओगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये दो न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन क्या सिंगल सेल होती है। ये बच्चों सिंगल सेल है और इसके अंदर दो न्यूक्लियस है। और आपको मालूम होगा चाहे फीमेल गैमेट हो चाहे मेल गैमेट हो बच्चों, उनके जो क्या न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्योंकि बच्चे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चे, हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा ये गैमेट है बच्चों 100% सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड गैमेट नहीं बनते हैं, कुछ में होते भी हैं बच्चों हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, लेकिन क्या उसमें माइटोसिस होता है, कुछ में होता है मियासिस होता है। तो आपका सारी बातों को हर जगह अलग अलग लागू होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर क्या हैप्लॉइड गैमेट है। अब हैप्लॉइड गैमेट है बच्चों, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो होता है हमारा एक यन होगा और ये भी एक यन होगा। ठीक है बच्चों, एक हैप्लॉइड, क्योंकि बच्चे दोनों न्यूक्लियस सेल एक है न्यूक्लियस दो है, तो यन मैंने क्या अगुणित बात की। अब बच्चों जब इसमें एंटर किया तो इसमें पहले क्या
प्राइमरी मेल गैमेट आएगा, तो ये है। और एक मेल गैमेट और आता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेल गैमेट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब एक मेल गैमेट बच्चे किससे फ्यूज होगा, आपके एग सेल से। तो बच्चे जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, तो बच्चों फर्टिलाइजेशन जो होता है, तो फर्टिलाइजेशन इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, एक क्या आपका, आप इतना समझ लो, एक प्राइमरी न्यूक्लियस है, प्राथमिक न्यूक्लियस है, प्राथमिक केंद्रक है, तो हम इसको बोलेंगे बच्चे प्राइमरी मेल गैमेट। तो बच्चों अगर उधर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्राइमरी मेल गैमेट प्लस एक क्या होता है बच्चे, आपका एग सेल, जो एग सेल खुद हैप्लॉइड है बच्चे, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, और ये भी क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो बच्चों ये क्या होता है हमारा एग सेल, तो प्लस में हम क्या लिख देंगे, एग सेल, एग सेल। तो बच्चों रियल फर्टिलाइजेशन हम इसी को बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, निषेचन, क्योंकि बच्चे ए हमारा का मेल गैमेट था, और एग सेल जो है बच्चों हमारा ये क्या है, फीमेल गैमेट है। क्या होता है बच्चे, फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो बच्चों यह गैमेट का मतलब फीमेल गैमेट है बच्चों। अब देखो, एक फीमेल गैमेट से मेल गैमेट जब फ्यूज हुआ, तो एक क्या था बच्चों, आपका यन था, और ये भी क्या था, यन था। इससे जो हमारी स्ट्रक्चर बनी वो क्या बनी बच्चे, 2n, और इसी को क्या कह देंगे बच्चे, जाइगोट। क्या बोल देंगे बच्चे, जाइगोट। और बच्चे यही जाइगोट अब डेवलप करके, मैंने पिछली क्लास में बताया था, यही जाइगोट डेवलप करके बच्चों ये बनाता है हमारा एम्ब्रियो, यही हमारा भ्रूण बनाता है। अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों कि अब इसके बारे में डिटेल क्लास को मैं कल बताऊंगा बच्चों आपको, और आज बस इतना ही है। अब थोड़ा सा मैं क्या आपको दोहरा निषेचन के बारे में भी मैं बता रहा हूँ बच्चों। एक बार निषेचन हो गया, अब दोहरा निषेचन का होता है दोबारा जो हो रहा है, तो उसको हम बच्चे दोहरा निषेचन कह देते हैं। तो बच्चे एक क्या हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, तो बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन लिख देते हैं। तो बच्चों जो डबल फर्टिलाइजेशन है बच्चों, इसको भी आप आसानी समझोगे, एकदम आसान भाषा में आ जाएगा बच्चों शायद, कि जो डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप देखिए यहाँ पर एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, अब बच्चों ये दोबारा फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर होने जा रहा है। जो मेल गैमेट है, जो दूसरा मेल गैमेट बचा हुआ है यन, वो जाकर मिलने जा रहा है किससे, पोलर न्यूक्लियाई से। अब पोलर न्यूक्लियाई बच्चों आपको दिख रहा है यन, और क्या है प्लस में यन है, तो 2n है, देखो यन 2n है। अब बच्चे दो केंद्रक होगा, अब इसके साथ क्या मिलेगा, हमारा मेल गैमेट, जो बच्चे एक n और होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो, एक n दो n मिल रहे हैं, मतलब क्या, दो संरचना मिल रही है, तो ये क्या बन रहा है तुम्हारा, दो गणित। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, एक n 2n और क्या 3n, 1 2 3 मिल रहे हैं, अर्थात क्या स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चे, ट्राइप्लॉइड स्ट्रक्चर। बच्चे इनके मिलने को, अब बच्चे मैंने बताया था जब यहाँ पर डिफरेंट गैमेट मिलेंगे उसी को हम फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो बच्चे जो हमारे यहाँ पर क्या, ये फीमेल गैमेट है, और क्या ये मेल गैमेट। रियल में बच्चे ये जो हमारा फीमेल पार्ट है उसी के तो न्यूक्लियाई है, तो हम इसको क्या फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं। तो इसके जो बच्चे हमारे क्या पोलर न्यूक्लियाई और जो हमारा सेकेंडरी मेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर 1 2 3 न्यूक्लियस अगर मिल रहे हैं तो हम बच्चे इसी को बोलते हैं बच्चे ट्रिपल फ्यूजन। तो बच्चे अब देखो, एक फर्टिलाइजेशन हुआ, दोबारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो बच्चे इसी कंडीशन को, जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन है, तो इसी कंडीशन में हम डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है बच्चे, 1 2 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। तो बच्चे एकदम आसान है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड का ट्रिपल फ्यूजन। तो बच्चे इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चे डबल फर्टिलाइजेशन एंड का ट्रिपल फ्यूजन। तो बच्चे अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो हम बात करेंगे बच्चे, ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, अर्थात क्या, त्रिगुणित संरचना बनेगी बच्चों। अब इस त्रिगुणित संरचना जो बनेगी, अब आगे एडिकुलर हो करके बच्चे आपका निर्माण करेगी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो बच्चों अब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम क्लास को ओवर करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसको फिर से डिटेल में हम क्या बात करेंगे, उसके बाद मैं बात करूँगा बच्चे एंडोस्पर्म क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या होता है, उसके बारे में फुल डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगा। तो बच्चों इनके साथ, तो बच्चों आप लोग जो आपकी बुराइयां हो तो इस वर्ष में छोड़ दीजिएगा, और क्या नए साल में कुछ अच्छा कर दिखाने का एक जज्बा लेकर के फिर से क्या आप एक नए जुनून के साथ क्या पढ़ाई अपनी स्टार्ट कीजिएगा। बच्चों जो क्या स्टडी होती है, यही क्या आपके सक्सेस का मूल मंत्र है बच्चों। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको ज्ञान होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करो, कुछ भी करो, बस आपको ज्ञान होना चाहिए। और अपनी चाहे जिस एरिया में आप मेहनत करो बच्चों, जिस एरिया में लगन लगाओ, उस एरिया में
अपनी इतनी मेहनत करो कि हाँ फिर आपके आगे कोई टक्कर वाला ना हो। तो ये सोच करके आपको मेहनत करना है बच्चों। तो बच्चों अब क्या है, इसी नए जुनून के साथ हम फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। तो तब तक इंतज़ार कीजिए।